जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आपण मोर ओडिया सम्मान यूट्यूब चैनल को अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। तो आज आम जाना +3 सेमेस्टर DS3 यूनिट 1 मौसुमी दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो यार लेखक होती राधामोहन गणनायक। तो फास्ट मौसुमी उपक्रम जाना माने राधामोहन गणनायक विषय किसी जाना। कवि राधामोहन गणनायक 1911 ରୁ 2000 ओडिया सर्वोच्च साहित्यर अन्यतम कक्षाच्युत तारका जड़े निसंग पदातिक भली साहित्य साधन कर से ओडिया काव्य साहित्यर स्वकीय वैशिष्ट्य प्रतिपादन कर अनुपम शब्द संयोजन शैली छंदपूर्ण पद संचारण द्वारा से पौराणिक तथा लौकिक आख्यानिक काव्य रूपे देवारे सुदक्ष मिंधाणी ओडिया साहित्यर कवि गोदावरी मिश्र पर से होउछन सार्थक गाथा कवि देश प्रीति जातीयतार स्वर कवितार स्पष्ट कल्पना बेलावर मधुमूर्छका कविता गुड़िक प्रतिध्वनित भाव प्रवणता और वास्तवतार मधुर समन्वय जो कवितार आवेदन सुदूर प्रसारी। तो राधामोहन गणनायक तार सृष्टि संभार से कौन कौन लिखी जाना। उत्कलिका स्मरणिका मौसुमी मेघदूत सूर्य अंधकार दुस्तर भूमिका शामुकार स्वप्न। तो यह सृष्टि संभार तापर विषय वस्तु मौसुमी विषय वस्तु जाना। ऋतुचक्र लीलार आवर्तन क्रम ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे। वर्षा ऋतु पूर्व साधारणतः दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर प्रभाव घटे। मौसुमी पृथ्वी को किपरि आसे और कई कार्य करे तहिरे एक काव्यक विवरणी है कवि गणनायक मौसुमी कविता। मौसुमी वायु प्रभाव आकाश प्राक वर्षा कालीन कला बादल देखा जाए आकाश सुंदर दिशुए। कवि एपरी प्राकृतिक शोभा को मौसुमी वायु पर गुरुत्व देते। आकाश में मौसुमी वायु जनित भयंकर कला बादल आच्छन्न को कवि आलोकित केश और विलुड़ित बेश पूर्ण मनोभ भली मन करपरि भक्ष उद्रेककारी राक्षस शरीर को वज्र बिजुलीर गंभीर अट्टहास्य ठो ठो शुभे कला रंगर दैत्य रूपी। मौसुमी राक्षसर गंभीर रूप नहीं गंभीर तथा थट्टापूर्ण हस प्रकटित हुए। कुआपथर बसु थाए झड़ वर्षार गति तीव्र तीव्रतर हेले प्रलय भली जनाजाए। मौसुमीर एभली प्रचंड भयंकर रूप और कार्य प्रणाली पृथ्वीवासी मन में भीत संचार करे। कवि तेणु मौसुमी कवितार आशा और आश्वासन बीण शुणाई। डरनी मते मोहिजीव रुद्रसेना मुत और मूर्ति मोहर मोहित शिव। मौसुमीर भयंकर छवि पश्चात लुचि रही है। अवश्य सृष्टिर सृजनशील उद्देश्य तेणु मौसुम को भय कर किसी अर्थ ना। भीत संचारकारी प्रचलनर सौंदर्य घिनी पृथ्वी पहुँची मौसुमी या पूर्व नील समुद्र छाती उपर दोली खेलुला। अंतरंग सखा सहचर थिले समुद्र लहड़ी ताहारी ओठरे और केशरे प्रेम सहगरे पानी छुई छुई जाऊला। अजस्र रूप रस राग हस और कौतूहल भितर उमरी सखी को राणी मो राणी संबोधन करुला। मौसुमी प्रगय मुग्धा समुद्र लहड़ी रस प्रलय प्रयास सौभाग्य को कलकल स्वर सहित जेपरी कहूला प्रिय हे प्रिय आहुरी दियो से मंदिरा परास आहुरी दियो। उर्मी सखी मौसुमी ठारू मतुआला स्पर्श कामना करने मात्रके मौसुमी लहड़ीर उल्लग्न जंघ उपर शायित होई ताकू ओठरे स्पर्श देउथिला। कवि कल्पना समुद्र लहड़ीर फेणी लहड़ी सखी सहचरी हस। उर्मीर ओठ को मौसुमी वायु समुद्र पक्षर चुमी प्रीति रसरे बुड़ुवा समय कार वेदनायुक्त उच्छ्वासर गरम निश्वास ता पिठी बाजिला। प्रीतिरास को मुह फेर देखला मौसुमी अलस नेत्र से देखला तल तमलार वनराजी परित्याग करी सेमाने समुद्र को खसी पड़ुथिले। ताल तमला जनराजीर छाया भितर भी शीतलता नहीं। प्रचंड उत्ताप धरीण देहरे ताती शस्य और तृण आदि को जाली पोड़ी संबल ध्वंस कर देउथिला। पोड़ा पृथ्वी देहरे माड़ी आसुथिला धूली झड़। आकाशठू माटी और माटीरू आकाश धुआं परिव्याप्त थिला। नदीर उत्तप्त बालुका शेषे टोपे जला कणा भी नथिला। नील सुंदर पर्वत समूह फूल पत्र फल परिवेशित पंचजन निआर दाउरू रक्षा पाई नथिले। मनरे लागिथिला निआ जगतर प्रलय सृष्टि हेबा बेले अवस्था जଣା पड़ुथिला। मौसुमी को विश्वर शोष मेटाइବାକୁ पानी टोपा को अपेक्षा करी चातक कंठ चित्कार करुला। धरणी फाटी हाँ कर चातक परी अनाई थिला। तो सर्ट क्वेश्चन पड़ुछि कि माटी किपरि भाव वर्षा को अनाई थिला। माटीर मनीष
ତ ଏଥିରେ ଲେଖିବ କି ବିଶ୍ୱର ମାନେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପାକୁ ଯେପରି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କଣ୍ଠ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଧରଣୀ ଫାଟି ଆଁ କରି ଚାତକ ପରି ଅନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ମାଟିର ମଣିଷ ଆକାଶକୁ ସଦୃଷ୍ଟ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, ବିପନ୍ନ ଓ ଦଗ୍ଧ ଧୂଆଁଳିଆ ଜାଗତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ ଓ ପରିବେଷ୍ଟନୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୌସୁମୀର ପ୍ରୟାସ ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ଏ କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ମୌସୁମୀ ଗୁଣଗୁଣ କରିଲା, ଥାଅ ଚାଲିଲେ। ଏବେ ଜଳପ୍ରେୟସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା ଓ ଜଳକଣା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଧରା ବର୍ଷା ବ୍ୟବଧାନ ଓ ନିୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଧରାବତରଣ କରେ। ସାଥିରେ ଆଣିଥାଏ ଡର ସହଚର ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି। କଳା ମେଘ ପଟଳକୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଭସାଇ ଆଣିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ବିନାଶ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରାଣକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆସୁଥାଏ, ସୃଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଜନ ବିସ୍ଫୋରିତ କରି ଧରଣୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରିବାକୁ ମୌସୁମୀ ଜଳ ବନ୍ୟାକୁ କାଳକୁ ଆବାହନ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଥା ଓ ମାନବ ଜାତି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସାରା ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମୌସୁମୀର ମାନବାୟନ କରି ଅଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀକୁ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଭଳି ନିଜର ସ୍ଥିତି, ଗତି, ସ୍ୱରୂପ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ସୃଜନର ହେତୁ ଓ ଜଳୋଦମାଳ ବର୍ଷାକାଳର ଆବାହକ ହିଁ ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ମାନତାରେ ପୃଥିବୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାର ପାଦ ପଦରେ ଅବସ୍ଥା ଝଞ୍ଜା ଓ ପ୍ରଳୟ ସଞ୍ଚରଣ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସେ ଶିବ। କବି ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ନଟରାଜ ମହାପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହିଁ ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ସୃଜନର ପ୍ରତୀକ। ସୃଜନର ଅନ୍ୟ ନାମ ମୌସୁମୀ। ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ମାତ୍ର ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନତାର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରସୂତି ବେଦନା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ତାହା ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଶାସ୍ୱତ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଉପସଂହାରରେ ଲେଖିପାରିବ, ମାନବବାଦୀ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ମୌସୁମୀ କବିତା କବିଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବିଳାସୀ କବି ପ୍ରାଣର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାଣ ଓ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱକୃତି